कि गुरु और शिष्य में संबंध क्या होता है। तो प्रपाद, अभी कंटेक्स्ट क्या है, 1936। 1936 में यानी कि प्रपात कितने ईयर्स के होंगे, 40 वर्ष के प्रभुपाद। यानी कि अभी गृहस्थ आश्रम में प्रभुपाद हैं। और स्थान कौन सा है। गौड़िया मठ at मुंबई। गौड़िया मठ मुंबई में। और ओकेजन क्या है, सब क्यों मिले, सब वहां पे क्यों इकट्ठा हुए हैं। व्यास पूजा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज। यस, व्यास पूजा के लिए इकट्ठे हुए हैं वो, श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज जी के लिए। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी ने गौड़िया मठ की स्थापना करी थी। 64 गौड़िया मठ बनाए थे उन्होंने, जस्ट एज इस्कॉन, ऑलमोस्ट वैसे ही स्टैंडर्ड्स हैं वहां पे। बट बाद में कुछ प्रॉब्लम हुई, जब वो चले गए तो वो मठ अलग अलग हो गए लड़ाई के कारण, आपस प्रॉपर्टी के अधिकार के लिए। लेकिन उनका बहुत अच्छा विजन था, जिस विजन को पूरा करा शीला प्रभुपाद जी ने। उनके हजारों शिष्य थे, बट केवल एक शिष्य ने उनका विजन को पूरा करा। लेकिन प्योर डिवोटी बोलते हैं कि उन्हें बस एक ही शिष्य चाहिए जिससे उनका विजन पूरा हो सकता है, मतलब एक ही शिष्य काफी है। उन्हें हजारों शिष्य ऐसे नहीं चाहिए जो कुछ फॉलो नहीं करते, परंतु एक ऐसा शिष्य जो उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर ले, उतना काफी है। हम एग्जाम्पल भी देखेंगे प्रभुपाद का। प्रभुपाद अकेले थे, किसी ने हेल्प नहीं करी, कोई भी गॉड ब्रदर ने इतनी हेल्प नहीं करी, बट दैट इज फाइन। एंड प्रभुपाद जी, ये जो व्यास पूजा चल रही है इसमें एक वर्स कोट करा गया है, वो वर्स कोई बता सकते हैं। ओके, रौनक माता जी, लॉन्ग टाइम। नीलम माता जी। ये जो हम मंगला आरती में भी गाते हैं, साक्षात धृतवेन, यही ना प्रभु, समस्त साक्षात धृतवेन समस्त शास्त्रे रूपसत भाव्यात एवं सिद्धि, किंतु प्रभु जा प्रिय तस्या वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। यस, कि हम पूजा कर रहे हैं उन गुरु की, साक्षात हरित्वेना, जो होल भगवान के समान है, क्योंकि वो भगवान के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनकी वंदना कर रहे हैं। नेक्स्ट लाइन में क्या लिखते हैं, नहीं वो भगवान से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो भगवान के प्रियजन हैं। भगवान को कोई बात डायरेक्टली कहो, भगवान हो सकता है मना कर दें, बट यदि भगवान के प्रियजन भगवान को कुछ कहें तो भगवान भी मना नहीं कर पाते। तो भगवान से भी इंपॉर्टेंट हुए ना, राइट। तो कह रहे हैं कि ये प्रियजन है इनके, भगवान के। वंदे गुरु श्री चरणार विंदम। तो हम समझ पा रहे हैं कि गुरु का स्थान क्या है। गुरु का स्थान भगवान से भी ऊपर है। यदि गुरु गोविंद दाऊ खड़े काके लागो पाए, तो इसमें सबसे पहले किसके काको काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने सबसे पहले। यदि कोई गुरु की वंदना कर रहा है तो गुरु का स्थान ऊपर हो गया, क्योंकि गुरु ने ही मार्गदर्शन करा कि भगवान तक पहुंचना कैसे है। तो इसलिए गुरु का स्थान, गुरु की कृपा, गुरु का मार्गदर्शन, ये सब बहुत डिवाइन है। और ये सब भगवान की मर्जी से ही मिलता है, बहुत इजीली नहीं मिलता। ब्रह्मांड भ्रमिते, जब कोई जीव अनेकों अनेक ब्रह्मांड में जन्मों में योनियों में घूम कर, जब उसके मन में कभी आशा होती है गलती से कि बस बहुत हो गया, अभी मुझे भगवान की सेवा करनी है, ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव। और जब भगवान उनकी सुनते हैं, कोई भाग्यवान जीव होता है, तो उसको क्या मिलता है, गुरु कृष्णा प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, तब उसको किसी गुरु का सानिध्य प्राप्त होता है। तो और गुरु को हम उनकी व्यास पूजा पे अपना ग्रेटिट्यूड व्यक्त करने के लिए अनेकानेक ऑफरिंग्स करते हैं। तो वही अभी व्यास पूजा चल रही है, तो उसी का एक
एज वर्ड्स के फॉर्म में लिखा हुआ है कि उस व्यास पूजा में क्या हुआ। तो जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी हैं, उनका जन्म कहाँ हुआ था? पुरी में। किनके घर में? भक्ति विनोद ठाकुर जी के घर। यस, तो वी कैन रीड अहेड। जो रीड करना चाहते हैं वो हैंड रेज कर सकते हैं। नीला माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। 62 वर्ष पूर्व इस मंगल दिवस पर आचार्य देवश्री ठाकुर भक्ति विनोद के आवाहन पर श्री क्षेत्र जगन्नाथ धाम पुरी में प्रकट हुए थे। सज्जनों, श्रील आचार्य देव के सम्मान में आयोजित ये संध्या सभा कोई सांप्रदायिक आयोजन नहीं है, क्योंकि जब हम गुरुदेव अथवा आचार्य देव के आधारभूत सिद्धांतों की चर्चा करते हैं, तो हम उस सिद्धांत की चर्चा करते हैं जिसका विश्वव्यापी प्रयोग है। मेरे गुरु और आपके या किसी अन्य के गुरु के मध्य भेदभाव रखने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। गुरु केवल एक है, जो आपको, मुझे और दूसरों को शिक्षा देने के लिए अनंत रूपों में प्रकट होते हैं। जैसे कि हमें प्रमाणिक शास्त्रों में ज्ञात होता है, गुरु अथवा आचार्य देव उस परम जगत के संदेश को प्रस्तुत करते हैं जो परम भगवान का दिव्य धाम है। यहाँ प्रत्येक वस्तु अभिन्न रूप में परम सत्य की सेवा करती है। हमने ये प्राय सुना है, महाजनों येन गत सपथवा, पूर्व के आचार्यों के पंथ का अनुसरण करो। परंतु इस श्लोक का वास्तविक तात्पर्य समझाने के लिए हमने कोई प्रयास ही नहीं किया है। यदि हम इस मत का सूक्ष्म और गहन अध्ययन करें, तो हम समझ जाते हैं कि महाजन एक है और अप्रकृत जगत को जाने वाला राजमार्ग भी एक है। मुंडक उपनिषद में कहा गया है, तदिज्ञानार्थ मां गुरु मेवा भिगच्छते समित पानी क्षत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। अप्रकृत विज्ञान की शिक्षा प्राप्त करने के लिए हमें गुरु शिष्य परंपरा में आने वाले प्रमाणिक गुरु का अवश्य ही आश्रय ग्रहण करना चाहिए, जो परम सत्य में स्थित है। तो मुझे आगे पढ़ूं? यस, वी कैन रीड अ लिटिल मोर। इस प्रकार यहाँ आदेश दिया गया है कि आदेश दिया गया है कि उस अप्रकृत ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें अवश्य है गुरु का आश्रय स्वीकार करना चाहिए। अर्थात यदि परम सत्य एक है जिसके विषय में हम सोचते हैं कि कोई भी मतभेद नहीं है, तो गुरु भी दो नहीं हो सकते। शील आचार्य देव, जिनको हम अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज रात्रि यहाँ एकत्रित हुए हैं, किसी किसी एक सांप्रदायिक संस्था के गुरु नहीं है, अथवा सत्य तो विविध मतांतरों के रूप में प्रस्तुत करने वाले अनेकों अनेक व्यक्तियों में से एक नहीं है। इसके विपरीत वे जगत गुरु हैं, अर्थात हम सब के गुरु हैं। अंतर केवल यही है कि कुछ उनकी आज्ञा का सर्वभावेन पालन करते हैं, जबकि कुछ उनकी आज्ञा प्रत्यक्ष रूप से नहीं मानते। भागवतम में कहा गया है, यू कैन पॉज आचार्य माँ। हियर। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी फॉर रीडिंग। तो हमने कुछ पिछले, आई थिंक सेकेंड लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि गुरु तत्व एक है। तो हमने दो रीजंस डिस्कस करे थे, तो वही प्रपात जी हमें दोबारा बता रहे हैं। तो वो दो रीजंस किसी को याद है, गुरु तत्व क्यों एक है? रुचिका माता जी। एक तो प्रभु जी एक तो वो परंपरा से आते हैं, इसीलिए। यस, परंपरा से आते हैं। और थोड़ा और एक्सप्लेन करो। रजनी माता जी एक लाइन में बताएंगे सब। वी आर जी, नॉट हाँ जी, हरे कृष्णा करेक्ट। माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। वो एक तो सिद्ध स्वरूप भी होते हैं। क्या होते सिद्ध हैं? स्वरूप होते हैं। वो किस सिद्ध स्वरूप, किस तत्व को जानते हैं, वो किस तत्व को जानने वाले होते तो जानते हैं। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे प्रणाम प्रभु जी। कृष्णा। यस। प्रभु जी,
उस दिन आपने बताया कि गुरु तो कई हो सकते हैं, लेकिन गुरु तत्व एक हो सकते, एक है। कैसे? एक लाइन में जैसे मतलब? गुरु जैसे हमारे, जैसे आते हैं कथा प्रवचन करते हैं तो उनको भी हम गुरु मानते हैं, लेकिन तत्व एक ही होता है गुरु, ठीक है माता गुरु जी, का। और कोई? रुचिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। आपने बताया था कि जो गुरु तत्व है उनके रिप्रेजेंटेटिव लॉर्ड नित्यानंद है, इसलिए जो गुरु है वो एक है। सेकंड, जो गुरु है वो गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से हमें एक ही मैसेज देते हैं, जो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड का होता है। तो जो मैसेज है वो एक है, इसलिए गुरु भी एक है। यस, सभी एक ही शिक्षा दे रहे होते हैं, चाहे हम प्रपात से शिक्षा लें, चाहे हम प्रपात के गुरु से शिक्षा लें, चाहे प्रपात के शिष्य से शिक्षा लें, चाहे प्रपात के शिष्य के शिष्य से शिक्षा लें, सभी एक ही मैसेज दे रहे हैं। तो वो सब एक हैं, और वो सब किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? बलराम जी को, नित्यानंद महाप्रभु को, इसलिए वो एक है। तो ये इसलिए यहाँ भी प्रपात जी ने बताया कि गुरु तत्व एक है। तो सबसे पहले उन्होंने स्टार्ट करा कि वो कोई सांप्रदायिक आयोजन नहीं कर रहे कि एक संप्रदाय के लोग इकट्ठा हुए हैं, बिकॉज संप्रदाय किस चीज से बनता है? बॉडीली लेवल पे बनता है कि हमारा जन्म यहाँ पे हुआ है, हमारी जाति ये है, हम रहते यहाँ हैं। तो संप्रदाय का लेवल क्या है? बॉडीली लेवल पे है, नश्वर है, टेम्परेरी है। और विश्वगुरु, क्या कोई सांप्रदायिक व्यक्ति विश्वगुरु हो सकता है? नहीं हो सकता, राइट? बिकॉज एक सांप्रदायिक व्यक्ति एक संप्रदाय को ही ज्यादा से ज्यादा इन्फ्लुएंस कर सकता है, और वो संप्रदाय, पृथ्वी पे अनेकानेक संप्रदाय हैं, तो वो विश्व गुरु कैसे कहलाएगा? विश्व का मतलब जो सभी के लिए गुरु है, चाहे वो ईस्ट जाए चाहे वेस्ट जाए। तो हम मॉडर्न में कौन सा एग्जाम्पल देखते हैं विश्व गुरु का? लेकिन प्रभु जी हम शिला प्रभुपाद को उनको तो जगत गुरु मानते हैं। शीला प्रभुपाद को जगत गुरु मानते हैं। और ऊपर जाएंगे यदि हम, नारद मुनि, वो हमारे हर जगह जाते थे, राइट? ऊपर नीचे दाएं बाएं, पाताल में भी चले जाएंगे, स्वर्ग में भी चले जाएंगे, पृथ्वी पे भी घूमेंगे। और कोई एग्जाम्पल? जिन्होंने बिना किसी कंसिडरेशन के सबको अपना शिष्य बनाया। एक तो नारद मुनि तो है ही, उन्होंने सब, ध्रुव, प्रहलाद, वाल्मीकि, मतलब किसी को ऐसे डिस्क्रिमिनेट नहीं करा कि आप राक्षसों, मैं आपको शिष्य नहीं बनाऊंगा, सभी को बनाया, तो वो विश्व गुरु है। प्रभुपाद जी, भाई आप तो शराब पीते हो, मैं आपको शिष्य नहीं बनाऊंगा, ऐसा नहीं हुआ ना। न्यूयॉर्क गए, हिपीस को बनाया, तो विश्व गुरु है। और कोई एग्जाम्पल? महाप्रभु जिसने बिना पात्र अपात्र अपात्र को देखे बिना सब कुछ बना यस, सबको अपना उनके टाइम में कौन थे एग्जाम्पल्स जो बहुत ही पतित थे, जिनको महाप्रभु ने उद्धार करा था? गाय मिठाई। जगाई बधाई, यस, विश्व गुरु। और नित्यानंद महाप्रभु, राइट? तो जगत गुरु बहुत बड़ी पदवी है, लेकिन कुछ लोग आजकल अपने नाम के आगे जगत गुरु लिखवा तो लेते हैं, बट कुछ होता नहीं है मटेरियल अंदर। ठीक है। तो और क्या पढ़ा अभी हमने? हमने एक श्लोक पढ़ा अभी कि जिसको भी ब्रह्म निष्ठा है उसे एक गुरु को स्वीकार करना है। और भगवत मार्ग कौन सा है? हमें महाजनों को फॉलो करना है। हम खुद का मार्ग नहीं बना सकते हैं, हमें महाजनों को ही फॉलो करना है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखते हैं। यदि किसी को नेता बनना है, तो ये क्या वो खुद के मार्ग बना के नेता बन सकता है, या उसे जो मार्ग सरकार ने बना रखा है कि भाई आपको ऐसे अप्लाई करना पड़ेगा,
एज अ नेता की पोजीशन पे है तो आपको टिकट मिलेगी, देन यू कैन, आप वोट के लिए खड़े हो सकते हो। तो सरकार ने एक मार्ग बना रखा है, तो उसी को फॉलो करना पड़ेगा, हम खुद का मार्ग नहीं बना सकते। यदि किसी को आईएएस बनना है तो क्या वो खुद आईएएस बन सकता है, या फिर उसको कोई एक मार्ग फॉलो करना है जो यूपीएससी है, उसका फॉर्म भरना है, प्रिपरेशन करनी है। तो क्या वो खुद का मार्ग बना के कोई आईएएस बन सकता है? नहीं बन सकता। नहीं। नहीं। नेट क्लियर करना है, वो खुद से नेट क्लियर नहीं कर सकते, जो प्रोसेस है उसी को फॉलो करना है। राइट। और क्या पढ़ा अभी हमने? महाजनों गता पंथा, तो ये फेमस श्लोक है भागवतम का। और कोई पॉइंट मिस हुआ है या फिर आगे चलें? ठीक है, वी कैन गो अहेड। रौनक माता जी, यू वांट टू रीड? जी प्रभु जी। यहाँ से पढ़ना है, आचार्य माम। आचार्य माम विजयान मह्यन्ते कहिंचित् न मित्ते बुद्धि या सुयेत सर्वदेवयो गुरु। आध्यात्मिक गुरु को मेरे ही समान समझना चाहिए। आनंदगण भगवान ने कहा, किसी को भी आध्यात्मिक गुरु से न तो कोई ईर्ष्या रखनी चाहिए, न ही उनको सामान्य मनुष्य मानना चाहिए, क्योंकि गुरु सभी देवों के आधार है। इसका अर्थ हुआ कि आचार्य को भगवान का ही साक्षात स्वरूप माना गया है। उनका इस भौतिक जगत के कार्यकलापों से कोई संबंध नहीं है। वे जीवन की अस्थायी आवश्यकताओं के विषय में हस्तक्षेप करने के लिए यहाँ अवतरित नहीं होते। उनका केवल एक ही लक्ष्य रहता है, पतित बद्ध जीवों का उद्धार करना, अर्थात ऐसे जीव जो इस संसार से मन और 5 इंद्रियों के द्वारा भोग करने के उद्देश्य से आए हैं। वे वैदिक प्रकाश को प्रकट करने के लिए पूर्ण सावधान स्वाधीन जीवन का वरदान देने के लिए ही हमारे समक्ष प्रकट होते हैं, जिसके लिए हमें जीवन के पग पग पर आकांक्षा रखनी चाहिए। वेदों के दिव्य ज्ञान को भगवान ने सर्वप्रथम इस ब्रह्मांड विशेष के रचयिता ब्रह्मा जी को सुनाया। ब्रह्मा जी से यह ज्ञान नारद को प्राप्त हुआ, नारद से व्यास देव को, और व्यास देव से मध्व को, और इस प्रकार गुरु शिष्य परंपरा के इस विधि में एक शिष्य के द्वारा दूसरे शिष्य को यह इंद्रिय इंद्रियातीत ज्ञान प्रसारित किया गया, और अंत में यह ज्ञान भगवान श्री गौरंग कृष्ण चैतन्य को प्राप्त हुआ, जिन्होंने ईश्वरपुरी के विषय में उत्तराधिकारी का अभिनय किया था। वर्तमान आचार्य देव श्रील रूप गोस्वामी के पश्चात 10वें शिष्य प्रतिनिधि थे। श्रील रूप गोस्वामी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के मौलिक प्रतिनिधि थे, जिन्होंने इस इंद्रियातीत ज्ञान की पद्धति का पूर्णता प्रचार किया। अपने गुरुदेव से हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वह स्वयं भगवान के द्वारा तथा ब्रह्मा जी की गुरु श्रृंखला में आचार्य की परंपरा में दिए गए ज्ञान से भिन्न नहीं है। हम इस मांगलिक दिन को श्री व्यास पूजा तिथि के रूप से मानते हैं, क्योंकि आचार्य वेद पुराण, भगवत गीता, महाभारत एवं भागवत इत्यादि के दिव्य रचयिता वासुदेव व्यासदेव के जीवंत प्रतिनिधि है। प्रभु जी आगे पढ़ना है। प्रभु जी आप म्यूट पर हैं। ओके, सॉरी। हरे कृष्णा। थैंक यू रौनक माता जी फॉर रीडिंग। तो प्रभुपाद जी इस श्लोक का अर्थ बता रहे हैं, आचार्य माम विजिन्यान मन्त्येव करहिचित नामृत्य बुद्ध्या सूयते सर्वदेवयो गुरु। तो एक एक वर्ड देखते हैं कि आचार्य को हमें क्या समझना चाहिए। माम, माम मतलब मेरा,
और क्या समझना चाहिए? विजानी नाव, कि मेरे समान समझना चाहिए, मेरे से अलग तो बिल्कुल नहीं समझना चाहिए। और उनसे हमें क्या नहीं करनी चाहिए? ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, और ना ही उनको एक मनुष्य समझना चाहिए। ना मृत्यु बुद्धिया, मृत्यु मतलब जिनकी मृत्यु होती है तो उन्हें एक मनुष्य नहीं समझना चाहिए। और उन हमें समझना चाहिए कि ये सभी देवों के भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, सभी देवताओं के आगार हैं। तो ये प्रपात जी हमें बता रहे हैं कि आचार्य को भगवान का साक्षात स्वरूप माना गया है। साक्षात हरित्वेना समस्त शास्त्रे। एक अपराध होता है, नाम अपराध में ही आता है वो। अगर हम गुरु के प्रति अपराध करते हैं तो नाम अपराध में वो अपराध है। तो कौन सा अपराध किसी को याद है? तीसरा अपराध है प्रभु जी, यस, टू गुरु अवज्ञा। ऑर्डर्स ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर। अपने गुरु की आज्ञा का पालन ना करना और उन्हें एक सामान्य मनुष्य समझना, एंड कॉन्सिडर हिम एन ऑर्डिनरी पर्सन। तो यदि हम गुरु अपराध करते हैं तो नाम प्रभु अपने आप रूठ जाते हैं कि आप अपने गुरु पे अपराध कर रहे हो, तो नाम अपराध हो गया। बिकॉज गुरु और भगवान में अंतर नहीं है, तत्व अंतर है भी नहीं भी। बिकॉज वो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं तो हमारे लिए वो सेम ही है। लेकिन है क्या वो एक्चुअली में? भगवान के बहुत अंतरंगा पार्षद। वो बहुत अंतरंगा पार्षद है भगवान के, और उनका एक ही कार्य है इस जगत में आने का। उनको नहीं चाहिए यहाँ का आराम, यहाँ के कंफर्ट्स, यहाँ का भोग ऐश्वर्य आनंद, क्योंकि यहाँ पे कुछ आनंद है ही नहीं। उनका एक ही कार्य है, यहाँ के पतित जीवों का उद्धार करना, जो अपनी पंच इंद्रियां यानी कि 5 सेंसेस और माइंड से परेशान है। उनका उद्धार करने के लिए, उनको मार्ग दिखाने के लिए वो यहाँ आए हैं। और इसलिए हमें हमेशा यही आकांक्षा रखनी चाहिए कि कैसे हम गुरु की सेवा कर सकें। तो सबसे पहले ये जो ज्ञान है, ये भगवत गीता में भी आता है कि ये ज्ञान सबसे पहले भगवान ने किनको सुनाया था? सूर्य देव को। किसी को वर्ष याद है? यस, सिया माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। इमं इमं विवस्वतो योगं वर्तमान अहमव्ययम् 4.2 आई थिंक ऐसे कुछ। यस, इमम विवस्वतो योगम। विवस्वान, विवस्वान कौन है? सूर्य देव जी, जो इस मनु के सूर्य देव है उनका नाम है। तो सबसे पहले भगवान ने ये ज्ञान सबसे पहले सूर्य देव को दिया। नहीं, सॉरी, सूर्यदेव, सूर्यदेव को भी दिया था, लेकिन सबसे पहले जब मटेरियल वर्ल्ड का क्रिएशन हुआ तो ब्रह्मा जी को सुनाया। एंड ब्रह्मा जी से तो एक और प्रश्न आता है आपके मन में कि सबसे पहले ब्रह्मा जी को दिया या फिर सूर्यदेव को दिया? भागवतम में आता है कि ब्रह्मा जी को दिया, और भगवत गीता में आता है कि सूर्यदेव को दिया। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। अम्मा जी को दिया महाराज था जी शायद। बताए थे, यस। महाराज जी गीता टॉक में बताए थे कि जिसे एक राजर्षि परंपरा होती है और एक एक जैसे ब्राह्मण की परंपरा होती है। तो जब भगवान ब्रह्मा जी को बताए थे तो वो ऋषियों मतलब ब्राह्मणों की परंपरा, और अर्जुन जी को और जब सूर्यदेव को बताया था तो राजर्षि परंपरा, ऐसे करके महाराज जी समझाए थे। यस, राइट। थैंक यू माता जी। एंड कृतिका माता जी, आप कुछ बोल रहे थे? ठीक है। तो ये ज्ञान भगवान जी से स्वयं आया है। अभी राइट नाउ अगर हम कोई प्रोडक्ट लेते हैं मार्केट में तो क्या सोचते हैं भाई कि ये लेटेस्ट है ना? लेकिन हम ये नहीं समझते कि लेटेस्ट होने का मतलब ये नहीं है कि वो अच्छा ही होगा। ज्ञान तो वो अच्छा होगा ना जिसने अपने
जो टाइम टेस्टेड है, जो कई समय से चला आ रहा है, इसलिए हम देखेंगे कि हम उन ब्रांड्स पे ज्यादा विश्वास रखते हैं जो लिखा होता है ना, सिंस 1947। भाई जो कई सालों से ब्रांड चल रही है उन पे हम विश्वास रखते हैं कि भाई इनका जो प्रोडक्ट है, इनको एक्सपीरियंस है अच्छे प्रोडक्ट बनाने का। लेकिन सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस किसको है? जो भगवान ने ज्ञान दिया, क्योंकि शुरुआत ही वहां से हुई। और वो ज्ञान कैसे आ रहा है? जैसे हमें कुछ वस्तु खरीदनी होती है तो हम amazon फ्लिपकार्ट पे ढूंढते हैं, बट ये जो दिव्य ज्ञान है, ये केवल एक ऑथराइज्ड डिसिप्लिक सक्सेशन के थ्रू ही मिलता है हमें। हमें गुरु परंपरा के थ्रू ही मिलता है, और कोई ऐसे और कोई वेबसाइट नहीं है जहाँ से हम इस ज्ञान को ले सकते हैं। तो ये ज्ञान ब्रह्मा जी को सुनाया, ब्रह्मा जी से ये ज्ञान प्राप्त हुआ नारद जी को, फिर वेद व्यास, फिर माध्वाचार्य। और इस प्रकार से गुरु परंपरा चलती रही, एक गुरु से उनके शिष्य जब गुरु बन जाते हैं तो फिर उनके शिष्य, फिर गौरांग महाप्रभु, ईश्वरपुरी, फिर धीरे धीरे करते करते वो ज्ञान कहाँ तक आया? शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, फिर शिला प्रभुपाद, फिर गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। तो ये ज्ञान चलता है, इसी के कारण चलता है। तो यही प्रभुपाद जी बता रहे हैं। ठीक है, एक लास्ट पैराग्राफ बचा है, उसी को रीड कर लेते हैं। एंड रुचिका माता जी, कैन यू रीड? जो व्यक्ति अपनी अपूर्ण इंद्रिय प्रतीति के द्वारा दिव्य शब्द ब्रह्म की व्याख्या करता है, वह वास्तविक आध्यात्मिक गुरु नहीं हो सकता। कारण यह है कि प्रामाणिक आचार्य के अधीन उचित प्रशिक्षण के अभाव में असत व्याख्याकार निश्चय ही श्री व्यास देव से मतभेद रखता है, जैसा कि मायावादी लोग करते हैं। श्रीला व्यासदेव वैदिक प्रकाश के प्रधान अधिकारी महाजन है, इसलिए असल व्याख्याकार को गुरु या आचार्य के रूप में नहीं स्वीकार किया जा सकता, भले ही उस व्यक्ति में भौतिक ज्ञान प्राप्त करने की पूरी योग्यताएं विद्यमान हो, जैसा कि पद्म पुराण में कहा गया है। कंटिन्यू करना है प्रभु जी। समय तो कम ही है, बस ये वर्स ही पढ़ लेते हैं फिर। संप्रदाय विहीना ये मंत्रास्ते निष्फला मतः। जब तक आप गुरु शिष्य परंपरा के किसी प्रामाणिक गुरु के द्वारा मंत्र दीक्षा प्राप्त नहीं करते, तब तक प्राप्त किया गया मंत्र निष्फल रहता है। हरे कृष्णा। यस। तो इसमें मेन चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि यदि हम कुछ भी व्याख्या करते हैं, यदि वो व्याख्या हमारे गुरु के ज्ञान से अलग है, मतलब हम अपने गुरु के प्रति विरोध कर रहे हैं कि उनका ज्ञान अच्छा नहीं है, मेरा अपना अलग ज्ञान है, तो ये भी एक ऑफेंस होता है। यदि हम कोई स्लाइड बना रहे हैं और प्रीचिंग के लिए, और हमने क्या करा, स्लाइड में अपना नाम डाल दिया, मैंने बनाई है, तो ये भी ऑफेंस है कि आपने गुरु परंपरा को तोड़ दिया। अब आप गुरु परंपरा से अलग हो गए। और हमारा अस्तित्व, जैसे ट्रेन की गाड़ी का अगर लास्ट का डब्बा ट्रेन से अलग हो जाए तो एकदम से पता नहीं लगेगा कि वो अलग हो गया है, बट धीरे धीरे ट्रेन तो चली जाएगी और वो डब्बा पीछे रह जाएगा। वैसे ही यदि कोई व्यक्ति अपने आप को सुप्रीम मानने लगे और समझे कि मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ, श्रेय खुद लेने लगे, जो भी उसे रिस्पेक्ट मिल रही है, फैसिलिटीज मिल रही हैं, वो अपने गुरु को ऑफर नहीं कर रहा मन से, तन से, धन से, तो इसका मतलब है वो गुरु परंपरा से अलग हो गया है। तो उसकी डेस्टिनेशन भी वही होगी जैसे एक ट्रेन के आखिरी डिब्बे की होती है, वो भी पीछे छूट जाएगा। और उसको बचाने के लिए फिर केवल गुरु ही वापस आके उनको बचा सकते हैं, क्योंकि खुद तो वो पीछे छूट गए ना। केवल भगवान और गुरु की मर्जी उन्हें बचा सकती है।
तो हमें कभी भी प्राउड नहीं होना चाहिए हमारे कोई भी क्वालिफिकेशन पे, कोई भी सेवा पे, बिकॉज वो सब भगवान और गुरु की मर्जी के द्वारा ही हो रहा है। ठीक है, यहीं पे एंड करते हैं। तो मीटिंग एंड हो जाएगी 1 मिनट में। यदि किसी को कोई क्विक क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज कल डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आज की रीडिंग में आप सभी भक्तों का प्रेजेंस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, वैष्णव ठाकुर की जय।